और बुलेटिन की शुरुआत शिबू सोरेन से जुड़ी खबर से करते हैं। देखिए, दिल्ली में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है। फिलहाल दिशोम गुरु सर गंगाराम अस्पताल में आईसीयू में एडमिट हैं और वहीं उनका इलाज चल रहा है। झारखंड के नेता दिल्ली में जुटे हुए हैं, शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर अपडेट ले रहे हैं और शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में दिशोम गुरु का इलाज चल रहा है। फिलहाल वो आईसीयू में एडमिट हैं और झारखंड के जितने भी नेता हैं वो सभी दिल्ली में मौजूद हैं। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर हर अपडेट ले रहे हैं और सभी की कामना ये कि शिबू सोरेन जल्द से जल्द स्वस्थ होकर झारखंड लौटें। और ये पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शिबू सोरेन की, जिसमें आप देख सकते हैं उनके साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं और उनका इलाज अभी सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। कई दिनों से वो वहां पर भर्ती हैं। उनसे जुड़ी हेल्थ अपडेट लगातार सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे, तो उन्होंने जानकारी दी थी कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की हालत अभी स्थिर है और सभी झारखंड वासी ये कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दिशोम गुरु शिबू सोरेन स्वस्थ होकर वापस झारखंड लौटें। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की के साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी मौजूद रहीं। सभी नेताओं ने दिशोम गुरु के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली में मौजूद हैं और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए आज झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे और कांग्रेस नेता शिल्पी नेहा तिर्की के साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी मौजूद रहे और सभी नेताओं ने दिशोम गुरु के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो झारखंड के कई नेता दिल्ली में मौजूद हैं और शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जानकारी दी है कि शिबू सोरेन की हालत बेहतर है और सभी ने दिशोम गुरु के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। देखें, स्वस्थ हैं और हम लोग स्वास्थ्य टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। हम लोग भी लगे हुए हैं, हम भी कैंप किए हुए हैं, सारे मंत्री भी आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं और जो जिस तरह से हम लोग घबरा गए थे ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल वो अब ठीक हैं। झारखंड के लोग काफ़ी थोड़ा चिंतित थे, लगातार फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ। महामहिम गई तो और लोग चौंक गए, क्या हुआ, अचानक क्या हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे परिवार के साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, श्रीमती कल्पना गांडे के विधायक और उनके छोटे अनुज बसंत जी से हम लोग करीब आधा घंटा तक उनके सारे स्थिति का जायजा लिए और आज पहले से बहुत अच्छे हैं, बेहतर ढंग से हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले। दो चीज़ें, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का इलाज रांची के गंगाराम बता दें कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा है और शिबू सोरेन की बीमारी में बताते हुए उनके फैमिली डॉक्टर उमा शंकर वर्मा कहते हैं कि शिबू सोरेन लंग्स और किडनी की बीमारी से परेशान हैं। हफ्ते में 2 दिन उनका डायलिसिस किया जा रहा है। पिछले दिनों उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, लेकिन नशा नहीं करने के कारण इसका बहुत असर उन पर नहीं हुआ। पिछले 30 साल से शिबू सोरेन का इलाज कर रहे डॉक्टर वर्मा ने उनके जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटने की उम्मीद भी जताई है। शिबू सोरेन के डॉक्टर से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। शिबू सोरेन की तबीयत नासाज है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन भर्ती हैं। इस वक्त हमारे साथ शिबू सोरेन की वो डॉक्टर मौजूद हैं जो पिछले 30 वर्षों से शिबू सोरेन का इलाज कर रहे हैं। उनके घर पर जाकर उनका इलाज करते रहे हैं।
हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब बताते हैं कि अभी उनकी स्थिति स्थिर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अभी की स्थिति उनकी कैसी है। ऐसा है कि जैसा ज्ञात है आप लोगों को भी कि उनका लंग्स में थोड़ी खराबी है, ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, शुगर अधिक रहता है और किडनी खराबी की वजह से डायलिसिस पर है। और डायलिसिस पहले एब्डोमिनल डायलिसिस होता था, वो उतना कारगर नहीं हुआ, तो फिर जो है सो पेरिटोनियल डायलिसिस या फिर आपको एब्डोमिनल डायलिसिस छोड़ करके जो हीमोडायलिसिस होता है उस पर जो है सो अभी चल रहे हैं। क्या है हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस होता है क्या कि जो शरीर के अंदर रक्त है जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटासियम, सोडियम बढ़ जाता है, उसको निकालना जरूरी हो जाता है। यदि हम नहीं निकालेंगे तो पॉइजन हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है और फेंट होकर के डेथ भी हो सकता है। तो डायलिसिस इसीलिए किया जाता है। उम्र के अनुसार ब्रेन की जो सेल्स है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, जितना फंक्शन करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से गुरुजी का याददाश्त थोड़ी कम हो गई है, सुनने की क्षमता जो है तो थोड़ी कम हो गई है, जोर से बोलना पड़ता है, पर सुधार हो रहा है। अभी वहाँ पर गंगाराम में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आप कितने वर्षों से उनका इलाज करते रहे? हम लोग तो बहुत वर्षों से, 30 वर्ष हो गया, और अभी जो है तो 3-4 बार जो सीरियस हुए तो मुझे ही बुलाया गया। तो अभी की जो उनकी स्थिति है, ऐसे में क्या कब तक सुधार होने की गुंजाइश आम लोग कर सकते हैं डॉक्टर पे? हम लोग होप करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि 2-4 दिन के अंदर हम लोग अच्छी सूचनाएं, समाचार जो है सो मिलेगी, और अच्छे जो है सो अस्पताल में हैं, इसीलिए जो है सो जरूर जो है सो अच्छी हम लोगों को सूचना मिलेगी। बिल्कुल, हमारे साथ शिबू सोरेन के वो पारिवारिक डॉक्टर हैं जो उनका लगातार पिछले 30 वर्षों से इलाज करते आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि पहले भी उनके साथ कई तरह की परेशानी हुई थी जिससे वो निकल पाए हैं, और उम्मीद है कि इस बार भी जब उनका इलाज चल रहा है तो जल्द से जल्द वो लौट कर रांची आएंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और खबर आपको सिमडेगा से बताते हैं। सिमडेगा में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। सड़क के अभाव में एम्बुलेंस पीड़ित के घर तक नहीं पहुंच पा रही। इसका नतीजा है कि परिवार के लोग मरीज को खाट पर लादकर कई किलोमीटर तक चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचने को मजबूर हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी के स्वास्थ्य मंत्री के दावे पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। खाट से नहीं उठ रहा हेल्थ सिस्टम, सड़क के अभाव में नहीं पहुंची एम्बुलेंस, खाट पर लाद कर ले गई मरीज। जनता पूछ रही सरकार से सवाल, कब पहुंचेगी आम जन तक सुविधा? सिमडेगा के पाकरटांड में जनता परेशान है, हैरान है और मरीजों को खाट पर लाद कर ले जाने की मजबूरी है। और इसकी तस्दीक कर रही ये तस्वीरें हैं। एक बुजुर्ग महिला गंगो देवी घर के बाहर गिर गई, जिसके बाद कमर में उसे चोट लग गई। एम्बुलेंस के लिए फोन करवाया गया, लेकिन एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आ गई, वो नहीं पहुंच सकी। फिर निजी गाड़ी को भेजा गया, लेकिन सड़क के अभाव में गाड़ी भी घर तक नहीं पहुंच पाई। जान बचाना जरूरी था, इसलिए खाट पर लादकर बुजुर्ग को सड़क तक लाया गया। इस कवायद में करीब 3 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ा। अभी सदर अस्पताल में मरीज का इलाज जारी है, लेकिन इस घटना ने गांव के इलाके में बुनियादी सुविधा के अभाव की पोल भी खोलकर रख दी है, और अब लोगों ने सरकार से सुविधा देने की गुहार लगाई है। 5 से 3 किलोमीटर तक दूर है, उतना दूर खाटी में वही अपन गाड़ी कर सुविधा से लेनी, एम्बुलेंस जाई रहे, पंचर हो गया आधा रास्ता में। सब सरकार के देती योजना, लेकिन कोनो सरकार ध्यान नहीं देता है। हमारे गांव में का मांगा है? रोड, पुल, पानी। पूरे मामले में बीजेपी नेता श्रद्धानंद बेसरा के प्रयास से जान तो बच गई, लेकिन बुनियादी सुविधा तक आम लोगों को नहीं मिल पाने को लेकर झारखंड सरकार निशाने पर आ गई। असलियत में जब हम धरातल में देखते हैं तो वही ढाक के 3 पात हैं, ना सुविधाएं हैं और ना ही आम जनों को कोई बुनियादी सुविधा ही प्रदान हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एम्बुलेंस के साथ स्वास्थ्य की हर सुविधा आम जनता तक पहुंचाने का वादा किया है। स्वास्थ्य सेवा की हालत सुधरने का वे दावा भी करते हैं, लेकिन सिमडेगा से आई ये तस्वीर उनके दावों पर बड़ा सवालिया निशान जरूर लगा रहा है। जब तक धरातल पर काम नहीं होगा, सारे दावे हवा हवाई ही साबित होंगे और खाट पर लदे मरीज की तस्वीर
ऐसे ही आती रहेगी। न्यूज 18 के लिए सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। और नक्सलियों पर झारखंड में अंतिम प्रहार जारी है। सुरक्षा बल लगातार दबिश बढ़ाते जा रहे हैं और नक्सली जंगल में दुम दबाकर भाग रहे हैं। लोहरदगा से भी नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। देश के साथ झारखंड से भी नक्सलियों के खात्मे की तारीख नजदीक आ रही है। झारखंड में बरसात से पहले नक्सलियों पर अंतिम करारा प्रहार की तैयारी है और इसी कड़ी में हर दिन बड़ी सफलता भी मिल रही है। लोहरदगा में जेजेएमपी नक्सलियों पर सुरक्षा बलों ने दबिश दी। पेशरार थाना के हरकट्ठा जंगल के पास प्रतिबंधित संगठन जेजेएमपी का सुप्रीमो रविंद्र यादव अपने दस्ते के साथ घूम रहा था। बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी मिल गई, जिसके बाद नक्सलियों पर नकेल कसी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के सुप्रीमो रविंद्र यादव अपने दस्ते के साथ लोहरदगा जिला के पेशरार थाना क्षेत्र के जंगल में भ्रमण कर रहे। इसी को लेकर पुलिस ने टीम बनाकर नक्सलियों का पीछा किया। वहीं पुलिस को देख नक्सलियों ने गोलीबारी कर वहीं जवाबी कार्रवाई जब पुलिस ने किया तो नक्सली जंगल का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान 51 कारतूस, 5 खोखा, SLR का मैगजीन पाउच, 5 एंड्रॉयड फोन, 3 कीबोर्ड फोन, वॉकी टॉकी और नक्सली पर्चा सहित कई सामान जब्त किए। फिलहाल पूरे जंगल में नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई बड़ी सफलता भी मिलेगी। पुलिस जेजेएमपी और पीएलएफआई नक्सलियों के खिलाफ भी अभियान लगातार तेज कर दी है। अब देखना आगे होगा कि लोहरदगा पुलिस को जेजेएमपी नक्सली संगठन के खिलाफ क्या क्या और सफलता मिलती है। आकाश साहू, न्यूज 18 लोहरदगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।